अरे भाईजान का बहुत दिनों बाद दिखाई दी। आप कहीं बाहर गई थी क्या? अरे कहाँ, आई की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो उनकी सेवा करने में और घर के सारे काम करने में समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत दिनों से साईं को भी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था, तो सोचा कि आज घर के सारे काम जल्दी निपटा लूं और उसके पास चली जाऊं। चलो तुम भी द्वारका माई। भाईजान का मैं उपली बेच कर आती हूँ। ठीक है। अब अपनी माँ की तरफ देखोगे भी नहीं? हाँ, बहुत नाराज हो ना? इतने दिनों के बाद मैं द्वारका माई आई हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर, इसलिए क्या करूँ साईं, मैं तो हर रोज आना चाहती हूँ लेकिन समय ही नहीं मिलता। अब तो तात्या भी इनके साथ शहर जाने लगा है। रोज उन्हें सुबह का नाश्ता खिला के पूरे दिन का खाना बनाने में ही सुबह का समय निकल जाता है। आई की तबीयत खराब है, घर से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिलता मुझे। ये लो साईं। कैसी हो भाईजामा? आजी कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना? तात्या, अप्पा जी? मैंने आते ही सब कुछ बता दिया साईं को और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। क्या हो गया है साईं को? इतने सालों में कभी साईं को ऐसे नहीं देखा। अंदर से बेचैन है वो। कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे कहने में संकोच कर रहा है? भाईजान का नमस्कार। भाईजान का, भाईजान का। हाँ, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन साईं ठीक नहीं है। वो बहुत परेशान लग रहा था। साईं परेशान? ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने कुछ कहा आपसे? अगर कहा होता तो मैं यूं ऐसे सोच में नहीं डूबी होती ना। समस्या तो यही है कि उसने कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला नहीं। लेकिन माँ हूं मैं उसकी पीड़ा को समझ सकती हूं मैं। देखा मैंने, महसूस किया कि कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। लेकिन आपने उनसे कुछ पूछा क्यों नहीं? जरूर पूछती मैं मालसपति जी, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मुझसे बात करने में झिझक रहा है। उसे लग रहा होगा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं चिंतित हो जाऊंगी। महालसापति जी, आप उससे बात कीजिए ना। हो सकता है कि आपसे बात करने में उसे झिझक ना हो और वो आपको बता दे। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। अच्छा भाईजान का, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद साईं से जाकर बात करूंगा। अभी आप कृपा करके आराम से घर जाइए, नहीं तो आपको सोच में देखकर बाकी सब लोग भी ये पूछने लगेंगे कि आप परेशान क्यों हैं। और रही बात साईं की, तो साईं को किस बात की परेशानी? आखिर वो साईं है, हमारे साईं। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है? आपको लेकर बायजा अक्का का अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता साईं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मां को हमेशा पता चल ही जाता है। तो बात क्या है साईं? मैंने जानबूझकर गलत किया है और इसी की वजह से मेरा मन परेशान है। गलती और पाप किया है मैंने महालसापति जी।
बाप साईं। सोचो, अगर सारे लड्डुओं पर बादाम लगे हों और उसके बाद भी तुम ये विशेष लड्डू, जो कि विशेष मेहमान के लिए, इसे पहचान लो, तो सरकार कितने खुश होंगे। लेकिन साईं, मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। हाँ, आपने अंता को गुमराह अवश्य किया था, लेकिन वो किसी की भलाई के लिए किया था साईं। अगर गणपत राव वो लड्डू खा लेते तो कभी गा नहीं पाते साईं। और आपके पास एकमात्र यही विकल्प था। अगर इसमें किसी की गलती है तो वो है कुलकर्णी सरकार और अंता की, न कि आपकी साईं। मैं जानता हूं महालसापति जी कि मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे पास अंतिम विकल्प था, लेकिन किसी को गुमराह करना ये तो अच्छी बात नहीं है। और वजह चाहे जो कुछ भी हो, गलत तो गलत ही होता है ना। और गलत को कभी अच्छे और बुरे की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो साईं, अब आप क्या करेंगे? पाप का आभास होना बिना प्रायश्चित के निरर्थक है। प्रायश्चित? ब्रह्मांड साधना से। ब्रह्मांड साधना? इससे आत्मा की शुद्धि होती है, जिसके लिए मेरी आत्मा मेरे शरीर को 3 दिनों के लिए त्याग देगी। नहीं साईं, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी? मैं ये बात नहीं मान सकता साईं। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम सब अनाथ हो जाएंगे साईं। ये शिरडी बिखर जाएगी साईं। मैं ये बात नहीं मान सकता साईं। साईं, आप ऐसा नहीं कर सकते। महालसापति जी, शांत हो जाइए महालसापति जी। सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिनों की बात है। तो साईं, ये बात आपने भाई साहब को क्यों नहीं बताई? क्योंकि माँ का प्रेम इस बात को समझ ही नहीं पाता। उनका स्नेह मेरे इस प्रायश्चित के महत्व को उन्हें समझने ही नहीं देता। और अगर वो मुझे शपथ दे देती तो मैं उनकी शपथ को टाल नहीं पाता। लेकिन साईं, ये सब करने के आपको क्या आवश्यक? महालसापति जी, मेरा प्रायश्चित आपके समर्थन के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्या मैं मदद के लिए आप पर भरोसा कर सकता हूं? अवश्य साईं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा साईं। बताइए क्या करना है? 3 दिनों तक आपको मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। इस दौरान मेरी आत्मा तपस्या करेगी और 3 दिन बाद मैं लौट आऊंगा। अवश्य साईं, मैं एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगा साईं। और एक बात और। जी साईं। अगर मैं 72 घंटे में वापस नहीं लौटा तो मेरे इस शरीर को यहीं द्वारका माई में दफना दीजिएगा। नहीं साईं, ये आप क्या कह रहे हैं साईं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको अपने दोबारा लौटने में तनिक भी संदेह है तो मैं आपको अपनी तपस्या करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं दूंगा साईं। महालसापति जी, नहीं साईं, इस बारे में मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। आपको किसी भी कीमत पर मेरी मदद करनी ही होगी। हामी भरी है आपने। तो साईं, मेरी आपसे एक विनती है, इतना बड़ा कार्य करने से पहले कम से कम अप्पा जी, माधव, बाकी गांव के लोगों को तो आने दीजिए। इतनी बड़ी बात हम मिलकर बैठकर बात करेंगे। सबको समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे अभी
इसी वक्त साधना शुरू करनी होगी। अभी अभी इसी वक्त? साईं, आपका मतलब? आपको ये करना होगा। मेरे पास समय नहीं है महालसापति जी, वादा कीजिए। आपको करना होगा। अप्पा जी, पार्वती वहिनी ने कहा कि मालसापति जी तो बहुत पहले ही चले गए द्वारका माई में। अरे, हमें छोड़कर पहले ही चले गए? हमारी तो बात हुई थी ना कि हम सब रोज रात को साथ में द्वारका माई जाएंगे और साथ में वापस आएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, हम सब वहीं जा रहे हैं ना। हाँ, और वहां जाकर उनसे पूछ लेंगे। चलिए। जी चलिए। साईं, साईं, कृपा करके थोड़ी देर तो और रुक जाइए। कम से कम बाकी लोगों को तो आने दीजिए, वो रास्ते में ही होंगे। साईं, कृपा करके। आपको क्या लगता है अगर वो लोग आ जाएंगे तो मुझे ये करने देंगे? साईं, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं क्या समझाऊंगा उन्हें? क्या वो मुझसे ये सब नहीं पूछेंगे कि मैंने आपको रोका क्यों नहीं? साईं, इतने मुश्किल कार्य करने के लिए महल चैन करने में आपसे बहुत बड़ी चूक हुई है। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि ये सब मैं अकेले कर पाऊं। साईं, महालसापति जी, हनुमान जी को भी अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य का एहसास नहीं था। मेरे इस शरीर को 3 दिनों तक सुरक्षित रखने का प्रण अगर कोई कर सकता है, ये सामर्थ्य किसी में है तो वो केवल आप है, सिर्फ आप। साईं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरी खातिर ये सब छोड़ दें, आप प्रायश्चित न करें तो? आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे मालसापति जी, क्योंकि आप जानते हैं आप और लोगों से अधिक आध्यात्मिक हैं। आपको पता है कि हम सबको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है, और अगर मैंने अभी प्रायश्चित नहीं किया तो अशुद्धता मेरे अंदर बनी रहेगी और मुझे निरंतर प्रदूषित करती रहेगी। मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना ही होगा, करना ही होगा। साईं, नहीं, मान जाइए साईं। घड़ी आ गई है मालसापति जी। आई, काढ़ा पी लीजिए। ये अचानक इतनी तेज हवा?
पता नहीं अचानक ऐसी आंधी कहां से आ गई। कहीं अपा ना फंस गया हो। बहुत तेज गति से हवा चल रही है। लगता है इस तूफान का असर सिर्फ शिरडी पर ही नहीं, दूर दराज के इलाकों पर भी होगा। साईं, जब तक आपसे मुलाकात नहीं होती ना बाबा, तब तक मैं आपके इस चरणों की धूल को सहज कर अपने पास रखूंगा। अरे वो क्या है आसमान में? लगता है कोई तारा टूटा है। बादलों के बीच में से वो सितारा अभी भी साफ साफ कैसे दिखाई दे रहा है? क्या हो सकता है ये? साईं, साईं, जाना क्या हुआ था अभी अभी? मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। हाँ मैंने भी। और ये हुआ क्या था? अगर तारा टूटता है तो वो नीचे की ओर आता है, ये तो ऊपर की ओर जा रहा था। और इतनी रोशनी, ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ हो। लगता है तूफान शिरडी से गुजर चुका है। उम्मीद करता हूं कि कहीं कोई ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अप्पा जी। अब हमें द्वारका माई चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। चलिए। ये क्या मालसापति जी, आप यहां पहले ही आ गए। हमारी बात हुई थी ना, हम साथ में चलेंगे। देखिए ना साईं, साईं तो सो गए। इतनी आंधी तूफान में इस साईं कैसे सो सकते हैं? थक गए होंगे। साईं को शांति से सोने देते हैं, हम लोग चलते हैं। आइए मालसापति जी। मालसापति जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ी थकान है,
इसलिए थोड़ा सुस्ता रहा हूं। आप लोग मेरे लिए रुकेंगे तो आप सभी को भी देरी हो जाएगी। ठीक है, जैसा आप मुझे समझें। आइए अप्पा जी। अप्पा जी, मालसापति जी का व्यवहार कुछ अजीब नहीं लगा? लगा तो हो सकता है उन्हें कोई परेशानी हो और वो हमें बताना ना चाहते हो, इसीलिए तो द्वारका माई वो पहले आ गए। अगर वो हमें बताना नहीं चाहते तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। आइए। साईं, साईं रुको। साईं, साईं, क्या हुआ भाई साहब? साईं, मेरा साईं मुझसे दूर जा रहा है। मुझे उसे रोकना है। मुझे उसे, भाई साहब शांत हो जाइए। मुझे उसके पास जाना होगा। भाई साहब शांत हो जाइए। देखिए, आपने सपना देखा है और सपना तो सपना होता है ना। साई को लेकर क्यों परेशान हो रही हैं आप? मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। मुझे उसे जाकर देखना होगा ना। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। साई कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने कल खुद उन्हें आराम से सोते हुए देखा है। इतनी आंधी तूफान में भी वो निश्चिंत होकर सो रहे थे। उनकी नींद तक नहीं खुली। आप सच कह रहे हैं ना? आपने उसे सोते हुए देखा? वो सो रहा था ना? हाँ, मैं अकेला ही नहीं था, और भी लोग थे वहां। लेकिन मुझे जाकर उसे देखना होगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। रुकिए जनाब। जी बोलिए। जनाब, आप मुझे शिरडी या उसके आसपास कहीं छोड़ देंगे? मुझे जरा जाने की जल्दी है। कोई मेरा इंतजार कर रहा है वहां। जाने की जल्दी तो मुझे भी है। मुझे भी किसी ने याद किया है। लाइए, आपका सामान दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर, आप ये बताएं कि आप शिरडी में किससे मिलने जा रहे हैं? साईं। जान भाई, दिलावर भाई, जान भाई, खुशामदीद। बहुत दिनों बाद मिले। अरे भाईजान, और कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपने ना आने की खबर तो भिजवा दी होती। पूरी रात मैं आपका इंतजार कर रही थी, और जब दिन चढ़ाया तभी भी आप नहीं आए तो मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने खंडोबा की पूजा ना की हो। इसीलिए मैं यहाँ चली आई। आओ, क्या बात है? बाबा, साईं इतनी देर तक क्यों सोए हैं? वो तो हमेशा जल्दी उठ जाते हैं। इस बारे में मुझे पहले ध्यान क्यों नहीं आया? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? आओ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपने ये कैसी दुविधा में डाल दिया है साईं। मैं इन्हें ये कैसे समझाऊं कि आप ऐसी साधना में लीन हैं जिसमें आपने अपनी आत्मा को ही त्याग रखा है। बताइए ना, मुझे क्या बात है? आप रात से यही थे ना? क्या हुआ है साईं को? साईं की तबीयत ठीक नहीं है पार्वती, इसलिए साईं जब तक ठीक नहीं हो जाते
मैं घर नहीं आऊंगा। क्या हुआ है मेरे साईं को? पता है चांद भाई, जब पहली बार मैं आपसे द्वारका माई में मिला तो मैं आपसे बड़े ही बेअदबी से पेश आया था। चांद भाई, मैं अपने उस बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे इसमें माफी किस बात की? और साईं कहते हैं ना, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब देखिए, उस वक्त आपने मेरे साथ जो भी किया उसकी बदौलत मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल गई और मैंने मेरे साईं का एक और चमत्कार देख लिया। चांद भाई, खुदा आपको नूर बख्शे। वैसे दिलावर भाई, साईं से मिलने के लिए आप आज ही क्यों जा रहे हैं? कल रात अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे साईं ने मुझे याद किया है। क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ? कमाल है, कल रात मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, ये साईं का इशारा था। जरूर कोई खास बात होगी। साईं को हमारी जरूरत है, वरना इतने सालों में ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। खुदा करे सब खैरियत हो। आइए गाड़ी में बैठिए, साईं हमारी राह देख रहे होंगे। आइए चलिए। क्या हुआ है मेरे साईं को? बोलिए महालसापति जी, आप अभी कुछ साईं की तबीयत के बारे में बोल रहे थे ना? क्या हुआ है साईं को? मैं सबसे झूठ बोल भी लूं, लेकिन एक मां से उसके बेटे का सच कैसे छुपाऊं? साईं, साईं क्या हुआ है तुम्हें? उठो साईं। भाई साहब का सोने दीजिए साई को। तबीयत तो खराब होगी, एक पल भी आराम नहीं करते। बस दिन रात दूसरों की सेवा। चलो इसी बहाने साई थोड़ा आराम कर लेंगे। आराम करने दीजिए। ठीक कह रही हो तुम। भाई साहब का अब आप घर जाइए, मैं साई की देखभाल कर लूंगी। नहीं, जब तक साईं ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रुकूंगी। भाई साहब का आप क्यों रुकेंगी? सुबह सुबह आपको घर में कितना काम होता है। आप घर जाइए, मैंने कहा ना मैं साई की देखभाल कर लूंगी। और अगर मुझे आपकी कोई भी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगी। तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा मैंने साईं। क्या हो गया है तुम्हें? आहो, अब जिप्सी है साई का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर, तो आप चलकर खंडोबा की पूजा कर लीजिए। मल्हारी बेटा,
खंडोबा की पूजा कैसे करनी है मैंने तुम्हें सिखाया है ना? हाँ बाबा। तुम्हें खंडोबा की पूजा करनी है अकेले, क्योंकि मुझे यहाँ साई के साथ रहना है। लेकिन ये अकेले पूजा कैसे कर पाएगा? कर लेगा पार्वती, तुम बस इसके साथ रहना। मुझे मल्हारी पर पूरा विश्वास है। साई की तबीयत खराब है, वो अभी आराम कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है कि साई उठ जाए। अब आ ही गए हैं तो थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर ही लेते हैं। कब तक मैं इतने सारे लोगों से छुपा कर रख पाऊंगा कि साई उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक देर तक उठने वाले नहीं हैं। साई 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 साई, धीरे बोलिए, साई सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं? आप दोनों एक साथ अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? ओह, कल रात साई ने हमें इशारा किया और हम यहाँ आ गए। शायद साई चाहते थे कि हम उनके पास आ जाएं। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर साई की सेवा करेंगे और देखना हमारे साई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साईं के पैर तो ठंडे हैं, मतलब साईं की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। बहुत जल्द ही ये सारे लोग सवाल करने लगेंगे, पूछने लगेंगे कि साईं उठ क्यों नहीं रहे। पार्वती बहनी, ऐसे संतान तो किस्मत वालों की होती है, और इतनी कम उम्र में पूजा पाठ का ज्ञान तो वीरों को होता है। ये बिल्कुल अपने बाबा पे गया है। आई, हे खंडुआ, मेरे साईं को जल्दी से ठीक कर दीजिए। क्या हुआ मल्हारी, इतने उदास क्यों हो? मेरे दोस्त बादाम का हलवा खा रहे हैं, वो परी भी। एक केवल मैं ही क्यों जिसे खाने की अनुमति नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम ऐसे अकेले हो जिसे बादाम खाने की अनुमति नहीं है। हाँ साईं, इसमें मैं अकेले नहीं रहना चाहता। तो ठीक है, आज से जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते और तुम्हें बादाम खाने की अनुमति नहीं मिल जाती, मैं भी अब बादाम नहीं खाऊंगा। आप मेरे लिए ऐसा करेंगे? क्यों नहीं मल्हारी? तव शरणं मधुनाथा तव शरणं मयूराया तव शरणं मधुनाथा तव शरणं
त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं शाश्वत मूर्ते तव शरणं दीप सुंदरा तव पंता जी, ये मल्हारी क्यों पूजा कर रहा है? ये तू क्यों पूजा कर रहा है? सरकार ने पूजा करने का दायित्व सिर्फ मालसापति जी को दिया है। वो यहाँ क्यों नहीं है? वो द्वारका माई में है। साईं की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। पंता जी, बैरागी की तबीयत खराब है। वो तो खुद को बहुत बड़ा वैद्य समझता था, खुद का इलाज नहीं कर पा रहा। पंता जी, खंडर जाकर आनंद लिया जाए। चलो। मेरे साई को क्या हुआ? परी, ऐसे रोते नहीं है। साई ने अगर तुम्हें रोते हुए देखा ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चुप हो जाओ। परी, परेशान मत हो, साई जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अप्पा जी, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मेरे विचार से हमें दूसरे गांव से किसी वैद्य को बुलाना चाहिए। कुलकर्णी सरकार को तो हम बुला नहीं सकते, एक तो वो आएंगे नहीं, और अगर गलती से आ भी गए तो हो सकता है कि वो इसे अपने लिए एक मौका समझे और कुछ उल्टा सीधा कर दे, क्योंकि साई को तो वो अपना दुश्मन समझते हैं। किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? साईं तो खुद सबसे अच्छे वैद्य हैं। भूल गए आप लोग, जब मुझे कुष्ठ रोग हुआ था तब साईं ने मुझे ठीक किया था। जबकि सब कहते थे कि मेरा रोग लाइलाज है। साईं के लिए किसी वैद्य, हकीम या डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और वैसे भी साईं ने मालसापति जी को कहा था कि उन्हें सिर्फ आराम करना है। हमें भी साईं की बात मान लेनी चाहिए। परेशान होने से क्या फायदा? लेकिन साईं ने कल रात से आंखें नहीं खोली हैं। जब हम बीती रात यहां आए थे तब भी साईं सो रहे थे, और अब तो दोपहर हो गई है, साईं अभी भी सो रहे हैं। अरे रे, रोगियों को ठीक करने वाला खुद बीमार हो गया। अब इन शिरडी वालों का क्या होगा? अरे अरे, कौन इनकी मदद करेगा? कौन इनके दुख दूर करेगा? कौन इनकी परेशानियां दूर करेगा? किसी को गुमराह करना ये तो अच्छी बात नहीं है, और वजह चाहे जो कुछ भी हो, गलत तो गलत ही होता है ना। जिन धूर्तों की करतूतों की वजह से आज ये सब हो रहा है, ये दुष्ट यहां भी पहुंच गए सबको परेशान करने। आप लोग शोर मत कीजिए। साई की तबीयत खराब है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप तो ऐसे तौबा मचा रहे जैसे साई शिरडी छोड़कर चले गए हो, और उन्हें लेकर आप दोनों को इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्यों नहीं चिंता होगी हमें? हम बुरे जरूर हैं, लेकिन हमें भी दूसरों का दुख दर्द में दर्द होता है, दुख होता है। अरे किसी को बुलाओ, साई को दिखाओ, उनका इलाज करवाओ। हंता जी, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? क्या ये सब लोग नहीं जानते कि साई सबका इलाज किससे करते हैं? राख से ही ना। हाँ। तो वही राख साई को पिलाओ। अरे उठाओ, साई को राख पिलाओ, राख। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि साईं ने मुझसे कहा था कि जब तक वो खुद से नहीं उठ जाते कोई उन्हें जगाएगा नहीं। और वैसे भी हम तुम लोगों की बात क्यों माने? हम वही करेंगे जो साईं ने हमें कहा है, समझे तुम?
ये कहो कि साई को अपने औषधि पे भरोसा नहीं है। सबको राग देता है, अब खुद की बारी आई तो आराम से सो रहा है। लेकिन मैं नहीं चुप बैठने वाला। दोनों की तो लीजिए उस्ताद। आप आलिम हैं, काबिल हैं, बस मेरा एक मशवरा मान लीजिए। आपको अपने गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। फिर देखिएगा आपके शागिर्द आपसे कितनी जल्दी तालीम हासिल कर लेंगे। तुम्हारे ये बेफजूल के मशवरे सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। उस्ताद को सख्त होना ही पड़ता है, वरना उसके शागिर्द काबू में नहीं रहते, वो डरते भी नहीं है। तो उससे से आप डरा सकते हैं, सिखा नहीं सकते। सिखाने के लिए उनसे प्रेम करना होगा, और प्रेम करने के लिए मन में प्रेम होना जरूरी है, गुस्सा नहीं। मैं सुधर गया, लेकिन अब तक ये दोनों नहीं सुधरे। हंता जी, मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सच तो ये है कि हमें छोड़कर यहाँ पर मौजूद सब लोग यही चाहते हैं कि साई कभी ठीक ना हो। इन दोनों की माँ, यहाँ रहने के बाद भी तुम्हें ये पता नहीं चला कि उनका मकसद सिर्फ बिना बात के तमाशा करने का है, साई को परेशान करने का। तुम उन पे ध्यान मत दो। लेकिन सोचने का मसला ये है कि इतने शोर शराबे के बावजूद भी साईं इतने इत्मीनान से कैसे सो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा पंता जी आपने। ये लोग तो ऐसे ही अपने आप को साईं के समर्थक कहते हैं। अरे सबूरी का मतलब ये थोड़ा ना है कि बीमार का इलाज ही ना किया जाए। चलिए पंता जी, हम धुनी में से राख लेते हैं और साईं को पिलाते हैं। हाँ चलिए। शुक्र है खंडोबा का, धुनी इस जगह की अभी भी रक्षा कर रही है। इसका अर्थ तो केवल यही हो सकता है कि साईं जरूर वापस आएंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।